नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां सौरई बुजुर्ग गांव में पूर्व प्रधान की अगुवाई में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। वहीं अगली खबर रायबरेली से है, जहां हरचंदपुर क्षेत्र में लेडी गॉड मिशन संस्था द्वारा 400 ग्रामीणों को वितरित की गई चरण पादुका। साथ ही बात करेंगे शहडोल की, जहां जयसिंह नगर में नगर परिषद बनी महिलाओं के रजिस्ट्रेशन करने वाली प्रदेश की पहली नगर परिषद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कौशाम्बी से है, जहां भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को सिराथू तहसील क्षेत्र में जगह जगह भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में विकास खंड कड़ा के सौरई बुजुर्ग गांव में पूर्व प्रधान नियाज अहमद सिद्दीकी की अगुवाई में रामसागर मोहल्ले में स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद गाजे बाजे के साथ पूरे गांव का भ्रमण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों लोगों ने भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारों से सौरई बुजुर्ग गांव के टुल्लू का अडार, मंसूर का पूर्वा आदि मोहल्लों में होते हुए रामासागर मोहल्ले में संपन्न हुआ। इस दौरान मौजूद लोगों ने भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए उनके विचार सामने रखे। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान नियाज अहमद सिद्दीकी के साथ रितेश कुमार, जितेंद्र गौतम, मनवीर, श्रवण कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। अंबेडकर जयंती किस तरह के आप लोग मना रहे हैं? अंबेडकर जयंती बाबा साहेब की 132वीं जन्म दिवस पर लेकर मना रहे हैं। गौतम बुद्ध की भी प्रतिमा को साथ में लेकर चल रहे हैं और सभी जात धर्मों को लेकर चल रहे हैं और बाबा साहेब के जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है सौरई बुजुर्ग में। और उनके शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है और उनके जन्मदिन पे विशाल भंडारा का आयोजन भी किया गया है। क्या नाम है आपको? नियाज अहमद, पूर्व प्रधान सौरई बुजुर्ग। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से, जहां जिले के लदनिया प्रखंड और समूचे प्रदेश में जेडीयू एवं राजद के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जयंती शुक्रवार की पूर्व संध्या पर जेडीयू कार्यकर्ता और विधायक मीणा कुमारी ने विभिन्न जगहों पर दीप मलिका जलाई और साथ ही साथ दीपोत्सव मनाया। राजद कार्यकर्ताओं ने स्थानीय खादी भंडार के सभागार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद सदस्य सह प्रखंड राजद अध्यक्ष झमेली मेहरा, पूर्व जिला परिषद सदस्य राम आशीष पासवान समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे और चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बाबू बरही प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणधीर खन्ना की अध्यक्षता में बेला पंचायत के महादलित बस्ती के सामुदायिक भवन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने बाबा साहेब के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। साथ ही छात्र छात्राओं के बीच पठन पाठन का सामग्री, कॉपी, कलम, किताब का वितरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रणधीर खन्ना ने कहा कि बाबा साहेब के नाम से मशहूर अंबेडकर महान चिंतक, समाज सुधारक, कानून विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, बहुभाषी वक्ता, संपादक, पत्रकार थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित उत्थान में लगा दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बेला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अरविंद पासवान, सत्यलाल पासवान, कारी पासवान समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर स्वयंसेवी संस्था ने क्षेत्र में चरण पादुकाएं वितरित की। कंबल वितरण, भोजन वितरण, राशन किट वितरण और दवा वितरण तो सुना होगा, लेकिन चप्पल वितरण पहली बार सुना होगा। एक स्वयंसेवी संस्था ने ग्रामीण इलाके में चप्पल वितरण का काम किया। रायबरेली जिले के हरचंदपुर क्षेत्र में लेडी गॉड मिशन नाम की संस्था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 400 ग्रामीणों को चप्पलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि संस्था के आध्यात्मिक गुरु तपस्वी पुष्कर चतुर्वंशी ने बताया कि संस्था का उद्देश्य छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से समाज में सहयोग देना है।
भैया क्या नाम है आपका? मैं मनीष कुमार श्रीवास्तव, मैं हरचंदपुर ग्राम सभा का निवासी हूँ। आज मलिकपुर बरना में लेडी गॉड मिशन ट्रस्ट, जिसका आश्रम मुंबई मुख्यालय है और ये यहाँ की शाखा है, आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था गांव के लोगों को चप्पल वितरण का, जो कि करीब 400 चरण पादुकाएँ बांटी गई हैं यहाँ पर। और मुख्य अतिथि हमारे आध्यात्मिक गुरु जी हैं पुष्कर चित्रवंशी जी, जो कि मुंबई से चल कर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं और लोगों के बीच में सेवाएं दे रहे हैं बराबर। ये जो बताया आप संस्था का नाम लिया, ये लेडी क्या हर साल आती है आपके गाँव में? ये हर साल आती हैं और हर 6 महीने में कार्यक्रम करने का पीड़ा उठा रहे हैं। लोगों के पीड़ा को सहन किया इन लोगों ने और ज़रूरतमंद को हर प्रकार की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले उन लोगों के द्वारा यहाँ पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें 200 से 250 कंबल बांटे गए थे। अब उसके बाद दूसरा कार्यक्रम है, आज चरण पादुकाएँ वितरण, करीब 400 चप्पलों का वितरण किया जा रहा है। इसके आगे भी कार्यक्रम बराबर वितरण करते रहेंगे। जो भी सेवाएं उनके पास हैं वो यहाँ पर लोगों को पहुँचाते रहेंगे। आगे के लिए भी कुछ सोचा गया है? आगे के लिए सोचा गया है, यहाँ पर एक माँ गुरुकुल के नाम से बच्चों को शिक्षा के देने की पूरी प्रयास उन लोगों को प्रयासरत हैं, जो कि यहाँ पर लोगों को उपस्थित कराई जाएगी। कंप्यूटर की शिक्षा, पढ़ाई की शिक्षा, आगे जितनी भी शिक्षाएँ जो यहाँ के गांव के लोगों को जो भी ज़रूरत है। आश्रम का मेन उद्देश्य है इस गांव से कोई भी बच्चा, कोई भी असहाय व्यक्ति परेशान न हो और पीड़ा को अपने आप में सहन न करे। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है तपस्वी पुष्कर चित्रवंशी, आध्यात्मिक गुरु लेडी गॉड मिशन ट्रस्ट। आज क्या कार्यक्रम रखा गया यहाँ पे? आज हम लोगों ने जो अति ज़रूरतमंद हैं, जो बहुत ही गरीब लोग हैं और जो असक्षम हैं, उनके लिए हमने चरण पादुकाएँ वितरण का यहाँ हमने समारोह किया। कितने लोगों को आपने दिया? ये करीब हमारा एस्टिमेट 400 लोगों का है, लेकिन अभी करेंटली हमने 250 का किया है, 150 का भी वापस मंगा के कर रहा हूँ। कितने कार्यक्रम? 400 450 करीब हम लोग कर रहे हैं चरण पादुका वितरण। ये जो प्रोग्राम करते हैं आप लोग, ये हमेशा करते हैं कि कभी कभी होता है? किसी नहीं, ये हमेशा होता रहेगा। हम लोग का जो मुख्यालय है लेडी गॉड मिशन ट्रस्ट का, वो मुंबई में है। इसके जो ट्रस्टी हैं वो मारवाड़ी समाज से हैं और नाम है उनका चेतन टाल जी, जो प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और हमारे दूसरे मुख्य ट्रस्टी हैं श्री विनीत जवर जी, ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और हम लोग मिल के देश के विकास में अपना छोटा सा योगदान देना चाह रहे हैं और ये कार्यक्रम हम लोग बराबर करते हैं। मुंबई में भी हम लोग का कार्यक्रम चलता रहता है, वहाँ पे भी हम गरीबों ज़रूरतमंदों को खाना, कपड़ा और अन्य रोजगार की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने RSS के साथ मिलकर, हमारे संगठन ने, हम लोगों ने नाला सोपारा बीच की सफाई भी करवाई थी और ये हमारा यहाँ पे तीसरा कार्यक्रम है हमारा। क्या नाम है आपका? भावना श्रीवास्तव। आज कहाँ पे क्या वितरण हुआ है? यहाँ पे आज चप्पलें वितरण हुई हैं गरीब महिलाओं को जो असफल हैं चप्पल लेने में, और वो खेत से धान वान काट के आती हैं, कभी कभार पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उनको चप्पल नहीं मिल पाती है, असक्षम है वो चप्पल लेने में। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे गांव में हो रहा है, इससे काफ़ी हमारा गांव भी डेवलप हो रहा है पहली बात तो। और ये जो आश्रम भी खुल रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी हमारी लाइफ में आगे चल के, बहुत सारे डेवलपर्स होंगे और काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। क्या संदेश देंगे जो लोग आते हैं आपके गांव में वितरण करने के लिए, क्या कहेंगे उनको? बहुत बहुत धन्यवाद उनका तो पहले कहूँगी कि वो हमारे गांव के बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं इसके बारे में। वो सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो हमारे गांव के भला चाहते हैं और हम उनका कैसे भी होगा उनका पूरा साथ देंगे, जैसे भी हमारा गाँव हम लोग उनका पूरा साथ देंगे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि संस्था के आध्यात्मिक गुरु तपस्वी पुष्कर चित्रवंशी ने बताया कि संस्था का उद्देश्य छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से समाज में सहयोग देना है। खबर शहडोल से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली बहन योजना चलाई जा रही है। ऐसे में शहडोल जिले के जयसिंह नगर परिषद में पात्र महिलाओं के रजिस्ट्रेशन करने वाली पहली प्रदेश की नगर परिषद बन गई है। इस उपलब्धि के लिए कमिश्नर राजीव शर्मा, कलेक्टर वंदना वैद ने टीम को भी बधाई दी है। सबसे महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश की पहली नगर परिषद जयसिंह नगर, कैसे ये लक्ष्य पाया आपने? माननीय मुख्यमंत्री महोदय की फर्स्ट प्रायोरिटी की योजना है लाडली बहना योजना,
जिसके लिए हमने प्रयास किया माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय कमिश्नर महोदय के मार्गदर्शन पर और नगरीय प्रशासन के मार्गदर्शन पर हमने काम करना शुरू किया। और हमने सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की और शिक्षकों की और हमारे नगर परिषद के कर्मचारियों की एक संयुक्त टीम बना करके और पात्र व्यक्तियों का सर्वे कराया, ताकि हम उस लक्षित वर्ग तक पहुंच सके जिसको वास्तव में योजना की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर हमने उस पर फ्रेमवर्क तैयार किया और काम करना शुरू किया। इस प्रकार हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे। क्या लक्ष्य था, कितनी अभी तक सफलता मिली, कितने पात्र और पात्र हुए? हमारे यहाँ टोटल 2250 महिलाएं ऐसी थी जो 23 से 60 वर्ष के बीच में थी। उन महिलाओं में से हमने 1051 पात्र महिलाओं का पंजीकरण किया है और जो शेष 1191 रह गए किसी न किसी कारण से पात्रता की श्रेणी में नहीं आई। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। खबर आगरा से, जो एतमादपुर क्षेत्र के भागुपुर में विश्व प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की भव्य भागवत कथा का भव्य आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कलश यात्रा के दौरान महिलाएं और कन्या मौजूद रहीं। भागवत कथा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध भी किए गए हैं। भागवत कथा भागुपुर के बिहारीपुर रोड पर स्थित गर्ग वेयर हाउस पर चल रही है। भागवत कथा विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट आगरा द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। थाना पुलिस के साथ साथ अन्य थानों की फोर्स भी डिप्लॉय की गई है यहां पर। इसके अलावा पंडाल के अंदर प्राइवेट सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सहित अन्य सभी समुचित प्रबंध भी कथा पंडाल में किए गए हैं। भागवत कथा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगी। मैं सतीश गर्ग, इस कथा का मुख्य यजमान। जी, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आज क्या हुआ? यहाँ ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज जी की कथा का आयोजन आज से शुरू होकर 20 तारीख तक होने जा रहा है, जिसकी आज कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कथा पंडाल में 12 बजे कलश यात्रा समापन हुई और 1:30 बजे से कथा का शुभारम्भ होने जा रहा है। मेरी पूरी क्षेत्र की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर ठाकुर जी के आशीर्वचनों को। कलश यात्रा कहाँ से निकाली गई? कलश यात्रा बीपी फ्लोर मिल से निकाली गई, फिर आटे मिल से, और कथा पंडाल तक निकल के आई। 7 दिवसीय आके श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने जा रही है। किस तरह का संदेश देने की प्रयास रहेगा आगरा के आगरा? भगवान श्री कृष्ण जो कि जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनकी भागवत कथा हम 7 दिन तक, आगरा जिला तो आगरा ही है पर किस गांव में है, किसी गांव में कथा है हमारी, कुबेरपुर में कथा है। और हम आगरा शहर में इसलिए कथा नहीं कर रहे क्योंकि शहरों में बार बार कथा होती है, लेकिन ग्राम में कथा करना, ग्रामीण लोगों के बीच में रहना और उन लोगों तक पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ हम ग्राम कुबेरपुर में कथा कर रहे हैं और युवाओं से, जो आगरा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी, चाहे टूडला के, चाहे क्या नाम है आसपास में फिरोजाबाद आदि जो भी हैं, हाथरस वगैरह जो भी पास में है, उन सबसे एक निवेदन करेंगे युवाओं से कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस कथा में हिस्सा लें और अपनी संस्कृति को जानें। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां एसपी देवरिया के निर्देश पर 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किए जाने के लिए सीओ सिटी सदस्य त्रिपाठी द्वारा फायर सर्विस की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अग्निकांडों से होने वाली क्षति के प्रति सतर्क रहने और अग्निकांडों को रुकने और अग्नि से बचाव के उपायों से संबंधित प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां मंगलवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिरला में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड तिरला के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता पर्व के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नवनीत जैन, जीवन मकवाना, खेमराज लववंशी समेत कई लोगों ने अंबेडकर जी की चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्रस्फुटन समिति के सदस्य और कई विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथि धर्मेंद्र शर्मा के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया।
इस पूरे कार्यक्रम का संचालन विष्णु पाटीदार और कमल किशोर चौबे के द्वारा किया गया। सचिन प्रजापति ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, समिति और पदाधिकारियों और विद्यार्थियों का आभार माना। उपरोक्त जानकारी नगर विकास प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष पंकज शर्मा द्वारा दी गई। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फैजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के दिशा निर्देश पर एसपी सिटी रणविजय सिंह के द्वारा अगेन सुरक्षा जागरूकता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अगेन सेवा सप्ताह जागरूकता अभियान 14 अप्रैल से 1944 को मुंबई में डाक यार्ड में विस्फोटक पदार्थों और रसायनों से भरे मालवाहक जहाज में विस्फोट होने के कारण वृद्ध अग्नि दुर्घटना घटित हुई थी। इस अग्निकांड कार्य में 66 अधिकारी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राणों की आहुति दे दी थी। तत्समय से 14 अप्रैल को उनकी शहादत प्रत्येक साल अगेन श्रम विभाग के कर्मचारी द्वारा कर्तव्य परायणता के दौरान अपने प्राणों की आहुति करने वाले कर्मचारी के यादगार में अग्निशमन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, जनपद फिरोजाबाद में आज अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में आज शुरुआत की गई है, जो 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। ये संपूर्ण प्रदेश में ये कार्यक्रम पहले के स्तर से चलाया जा रहा है और यहाँ हमारी 4 टीमें बनाई गई हैं, जो कि वे औद्योगिक क्षेत्रों में जाएंगी और घरेलू क्षेत्रों में भी जाएंगी, लोगों को जागरूक करेंगी कि अग्निशमन से किस तरह बचाव किया जा सकता है। साथ ही साथ उसका डेमो भी देंगी। इसके लिए इन्होंने 4 टीमें बनाई हैं। आज जो ये रैली दिखा करके रवाना किया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि इन्हें जागरूक किया जाएगा और ये रैली जो निकाली गई है यहाँ से पूरा शहर को भ्रमण करेगी। उसके बाद ये डबरई जाएगी, डबरई से वापसी आकर राजाताल जाएगी, वहाँ से आकर के समाप्त की जाएगी। ये 1 सप्ताह का बृहद कार्यक्रम बनाया गया है और इसकी रूपरेखा भी बनाई गई है और ये प्रयास यही किया जा रहा है कि हर तबके तक पहुँच करके अग्निशमन के जो भी उपाय हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है, थैंक यू। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी, नगर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, समस्त प्रभारी अग्निशमन जनपद फिरोजाबाद और फायर सर्विस पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां पुलिस अधीक्षक संभल चक्रेश मिश्र के द्वारा पुलिस कार्यालय बैजोई पर अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस के अवसर पर अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी बैजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के ओझा समेत अधिकारीगण उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।